नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सबसे पहले बात आपकी जेब से जुड़ी हुई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में एक बार फिर से कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। ये लगातार 10वां मौका है जब एमपीसी ने नीतिगत दरों को सेम रखा। एमपीसी की 3 दिन तक चली बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद आकर के इसकी जानकारी दी। आरबीआई के फैसले का क्या होगा आम जनता पर असर और त्योहारी सीजन में क्या है इसके मायने, साथ ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की पॉजिटिव और नेगेटिव बातें क्या कुछ है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नवरात्र की रंग, दुर्गा पूजा की धूम और दिवाली की तैयारियों के बीच आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार फ्रीज बटन दबाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को एक बार फिर से 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया। मुंबई में 3 दिन मौद्रिक समीक्षा हुई। इसके बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद इसकी जानकारी दी। मौद्रिक समीक्षा समिति यानी एमपीसी में 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट को यथावत यानी जैसा था वैसा ही रखने का फैसला लिया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार आरबीआई ने अपने स्टांस में बदलाव करके विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल कर दिया है। इस फैसले ने देश भर के सभी जानकारों को सरप्राइज कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। अगर दिसंबर या फिर फरवरी में ब्याज दरों में कटौती होती है तो रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ती मंदी की आहट को कम या फिर खत्म किया जा सकता है। साथ ही आम लोग एक बार फिर से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। The MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC noted that currently the macroeconomic parameters of inflation and growth are well balanced. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की पॉजिटिव और नेगेटिव बातें क्या हैं, आइए अब आपको बताते हैं। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 6.5% पर बरकरार रखा गया है, लेकिन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग से स्लो डाउन के संकेत हैं। वहीं विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से बदलकर न्यूट्रल रुख रखा गया, जिसका दूसरा पहलू ये है कि जियोपॉलिटिकल तनाव से ग्लोबल ग्रोथ पर असर संभव है। वहीं सकारात्मक ये है कि महंगाई दर 4% तक लाने के लिए आरबीआई प्रयास कर रहा है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि ग्लोबल चिंताओं का असर महंगाई पर पड़ सकता है। पॉजिटिव फैक्टर देखें तो रुपए में उतार चढ़ाव बाकी करेंसी के मुकाबले कम है, लेकिन नेगेटिव ये है कि कच्चे तेल और मेटल के दाम में उतार चढ़ाव चिंता का विषय है। घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती बरकरार है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन कुछ एनबीएफसीज में ग्रोथ को लेकर चिंता है, जो एक नकारात्मक पहलू है। वहीं पॉजिटिव की बात करें तो सर्विस सेक्टर में मजबूत ग्रोथ जारी है, बैंक की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है। नकारात्मक यह है कि ज्यादा लागत और कर्ज से एनबीएफसीज की स्थिरता पर असर संभव है। Real GDP growth for 24-25 is projected at 7.2%, with Q2 at 7%, Q3 at 7.4% and Q4 7.4%. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 25-26, is projected at 7.3%. उम्मीद जताई जा रही थी कि ग्लोबल फैक्टर्स क्रूड ऑयल में तेजी और घरेलू विकास की संभावनाओं के अलावा इस साल महंगाई बढ़ने के मद्देनजर आरबीआई अक्टूबर में भी रेपो रेट में कटौती नहीं करेगा। रेपो रेट के न घटने से कर्ज सस्ता नहीं होगा। इसके नतीजे में लोन लेने वालों की ईएमआई नहीं घटेगी, मगर कर्ज महंगा न होने से ईएमआई में बढ़ोतरी भी नहीं होगी। आरबीआई के इस फैसले से त्योहारी सीजन में रियल एस्टेट के लिए गुड न्यूज है। होम बायर्स और प्रॉपर्टी बाजार दोनों को फायदा होगा। आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स में लगातार 10वीं बार कोई भी फेरबदल नहीं किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इसको वेलकम करता हूं और उसके लिए आरबीआई का और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। क्योंकि अगर ये रेपो रेट अगर इस वक्त में बढ़ जाता तो फेस्टिवल भी है, शादियां भी बहुत है, तो इसका कहीं ना कहीं पे असर हमारे मिडिल क्लास और कॉमन लोगों को इसका बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता, जैसे कि ईएमआई वगैरह बढ़ जाता, बाइंग पावर में तकलीफ आता और कहीं पे भी अगर हम उसको इकोनॉमिकली अगर सेटल करना देखें तो इकोनॉमिकली भी ये इसका असर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ग्रोथ रेट पे भी पड़ता, जीडीपी पे भी पड़ता। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने आरबीआई की एमपीसीसी का पुनर्गठन किया था। इसमें 3 नए बाहरी सदस्य नियुक्त किए गए थे। इस नियुक्ति के बाद एमपीसीसी की पहली बैठक थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर में रेपो रेट में कुछ ढील की गुंजाइश है। उधर आरबीआई ने महंगाई को लेकर चिंता जताई, लेकिन यूपीआई पेमेंट लिमिट बढ़ा दी है। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी। इस बढ़ोतरी का मकसद बड़े लेन देन को सुविधाजनक बनाना है, जिससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूजर्स के लिए अधिक आसान और सुविधाजनक बन सके। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में एक बार फिर से कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। लगातार यह 10वें वर्ष में कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब इस पर मार्केट एक्सपर्ट अपनी क्या राय रखते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में आम जनता से जुड़े हुए ये फैसले हैं। अब ऐसे में आम जनता इस फैसले को किस तरह से देखती है, क्या इस फैसले से जनता का फायदा होगा या नुकसान। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24, मुंबई।